ये अपने आप में एक कमर्शियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Let us study the physical properties of alcohol. Physical properties of ethanol. So see, it's a colorless liquid, and it has a freezing point which is low, approximately 156 Kelvin, and then its boiling point is also low as compared to water, 351 Kelvin. वाटर का होता है that is 373 boiling point, इसका उससे भी कम होता है, right? It has got a distinct smell. It has got a distinct smell, along with its taste is burning taste. See, it's soluble in water. Ethanol is soluble in water. पानी में soluble है अच्छे से, in all proportions. आप आराम से पानी में मिलाइए. ये होता क्यों है वो मैं बता देता हूं. हम क्लास 11th में पढ़ेंगे. रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लास 10th में नहीं है, लेकिन आगे चल के देखेंगे ये वाटर के साथ आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे. इथेनॉल जो है उसको हम अल्कोहल भी कॉमन भाषा में कहते हैं. वी कॉल इथेनॉल एज अल्कोहल, and yes, it is an important part of you can say beer, whiskey, rum, vodka, brandy. इन सब में ये एक इम्पॉर्टेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका, और इसको कंज्यूम करने पर, इफ यू कंज्यूम दिस, यू बेसिकली कुछ नशा महसूस होता है. वी कॉल इट एज ड्राउजीनेस भी फीलिंग होती है इससे. अगर हम if we consume pure alcohol, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं. So that is basically lethal. Now let us study a few things about its chemical properties of ethanol. Chemical properties of ethanol. So अगर मैं इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो what I get is CH3 CH2ONA plus हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज इवॉल्व और इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड. एक्चुअली में आप इस H को रिप्लेस करते हो और इस सोडियम से ये रिप्लेसमेंट हो जाता है. इक्वेशन को लेट मी बैलेंस दिस. दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, and the reaction happens in cold conditions. And ये गैस जो निकलती है तो जैसे फिज आउट होती है, इसको हम बोलते हैं, we call it as brisk
effervescence. So this is, and see, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं. You can test this. अगर ये आप टेस्ट ट्यूब में किसी तरह से कलेक्ट कर ले, तो अगर टेस्ट ट्यूब के पास लिए हैं तो, और उसको वहां आप मैच स्टिक दिखा दें, जलती हुई माचिस दिखा दें, मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक, सो वहां पर एक पॉप साउंड आएगी, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोजन गैस. दिस पॉप साउंड is a characteristic of property of hydrogen gas, right? Let me take in one piece of sodium metal ले लेता हूं, मैं उसको red दिखा देता हूं. Now this is sodium metal. So what happens is, this reaction will happen, और इसके ऊपर मैं एक inverted test tube रख देता हूं, बिल्कुल अटैच करके जस्ट फिक्स करता हूं, एंड यू विल गेट हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड. और बाद में इसी गैस को, इफ आई टेक दिस टेस्ट ट्यूब हियर, एंड हियर वी हैव गॉट H2 गैस हाइड्रोजन. सो इफ I take some burning splinter here, so I'll find a pop sound. Here. This is this tube. One more reaction. Let me do this for you. CH3CH2OH. If I react this with sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, and if I take the temperature approximately 443 Kelvin, then dehydration occurs. ये हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन. वी आर डूइंग इथेनॉल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. इसका काम बेसिकली डिहाइड्रेशन है. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर. तो व्हाट हैपेंस इज, यहां से OH और इधर से एक H जाएगा, एंड वी विल गेट H2O मॉलिक्यूल. और बाकी जो बचा, बल्कि इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इथेनॉल इज लाइक, सपोज यू हैव गॉट लाइक दिस, and if you remove this as H2O, what happens is you get here double bond. क्यों? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो that is 4. So this is what you get, and this is ethene after dehydration. On dehydration of alcohol, we get an unsaturated hydrocarbon. We get a unsaturated hydrocarbon. See, this act as a catalyst here. This is not consumed, right? This is not consumed. So what you can do is, you can write this on the arrow also. आप arrow पर भी लिख सकते हैं. Few more things. Let us write few uses of ethanol. And see, it is a very important chemical. It's a very important chemical. Like we prepare number of chemicals. From this. Like for example, we get acetaldehyde. We prepare ethanoic acid, or ethanoic acid, you call it as acetic acid also, acetic acid, and you prepare chloroform, even iodoform, and see, this is chloroform, right? Then this is also used as a fuel also. आप देखिए आजकल पेट्रोल के साथ मिला हुआ आता है, इसको हम पावर अल्कोहल भी कहते हैं, पावर अल्कोहल. और इसकी खास बात यह है कि इससे पोल्यूशन कम होता है, राइट? दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए एंटीफ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज
यूरोप में एंट्री फ्रीज के तौर पे भी यूज करते हैं रेडिएटर्स में, ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में वी यूज दिस, राइट, एंटी फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज। रेडिएटर की जगह, क्योंकि सपोज इन इंडिया में वाटर यूज करते हैं तो 273 केल्विन होता है, लेकिन इसका होता है 150 केल्विन के आसपास, विच इज मच लेस देन वाटर, राइट। सो फ्यूल के अलावा एंटी फ्रीज की तरह, एंड इट इज यूज इन लेबोरेटरी रिएजेंट ऑल्सो, लेबोरेटरी रिएजेंट ऑल्सो, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। इसके अलावा we use it as dyes, cosmetics, राइट, और भी कई जगह यूज आता है। सॉल्वेंट्स के तौर पर वी यूज इट एज सॉल्वेंट, पेंट्स में, lacquers, this all is used in paint industry. Then in cough syrups also, see, cough syrup जो खांसी की दवा होती है उसमें भी इसको यूज करते हैं एज सॉल्वेंट। परफ्यूम्स में यूज किया जाता है, इन परफ्यूम्स, राइट। एंड एक कंजम्पशन ये बीवरेजेस में भी यूज करते हैं, अल्कोहलिक बीवरेजेस में, जैसे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रम, ब्रांडी, राइट, यहां पर भी यूज होता है। एंड देन इट इज यूज्ड एज स्पिरिट ऑल्सो, जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर सिरिंज, तो इट यूजेस स्पिरिट, it act as an antiseptic, for wounds. Before giving injection, sterilizing the skin, before giving injection. So these are the few uses of ethanol. That's why it's very important.